आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में एक बार पुनः स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे महाभारत। महाभारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि उसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो महाभारत के जो प्रणेता हैं वो कृष्णदेवराय वेद व्यास हैं और इनके जो पिता हैं वो पराशर ऋषि हैं। माता सत्यवती जो चेदीराज वसु की कन्या थी और इनका जो पालन पोषण किया एक दास राज नाम के व्यक्ति थे और वो यमुना द्वीप में मल्लाह थे। अब हमें इनके बारे में ये जानना है कि इनको हम देवपायन भी कहते हैं, कृष्ण मुनि भी कहते हैं और वेद व्यास भी। तो ये जो तीनों नाम हैं ये किस कारण से पड़े? तो सर्वप्रथम जो देवपायन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जन्म के समय यमुना द्वीप पर पाए गए, इसलिए इनको देवपायन कहा गया है। अगला है कृष्ण मुनि। शरीर से कृष्ण वर्ण होने के कारण, यानी कि इनका जो वर्ण था वो कृष्ण वर्ण था। वेद व्यास इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये वैदिक मंत्रों का याजिक उपयोग और चारों वेदों की विभक्त होने के कारण उनको वेद व्यास कहा जाता है। अब महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं, जिसको शतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। 18 पर्व हैं और इसके जो नायक हैं वो कृष्ण जी हैं। इसमें कहीं कहीं मतभेद भी है, कहीं युधिष्ठिर को माना गया है और कहीं इसमें अर्जुन को भी माना गया, लेकिन मेरी दृष्टि से तो मैं कृष्ण जी को ही नायक मानती हूँ। बाकी अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसको स्वीकार करते हैं। इनका जो समय है मतलब महाभारत को लिखने में कितना समय लगा? वो 3 वर्ष का समय लगा, लगभग 3 साल महाभारत को लिखने में लगे। और जो इसका जो काल है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें जो प्राप्त होता है वो शांत रस है। अब हमें महाभारत में विशेष रूप से 5 गीताओं का उल्लेख होता है। सर्वप्रथम में श्रीमद् भगवद गीता जो कि भीष्म पर्व से ली गई है, 25 से 42 अध्याय तक। ये जो भगवद गीता है ये आप सभी लोगों ने सुनी होगी और सभी के घर पर ये होती है, सभी लोग इसको अधिकांशतः पढ़ते हैं। दूसरी गीता है पराशर गीता, यह शांति पर्व से ली गई है, 290 से 98 अध्याय तक। फिर हंस गीता है, यह शांति पर्व से ली गई है, 299 अध्याय से इसको ग्रहण किया गया है। अणु गीता आश्वमेधिक पर्व से ये ली गई है, 16 से 19 अध्याय में ये प्राप्त होती है। अंतिम में ब्राह्मण गीता, यह आश्वमेधिक पर्व से ग्रहण की गई है, ये 20 से 34 अध्याय तक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो महाभारत है वह हमें 5 गीताओं का विशेष रूप से इसमें उल्लेख हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें भगवद गीता है, जो हम इसका अपने जीवन में विशेष रूप से इसको हम ग्रहण करते हैं। और एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी जानने के लिए अति आवश्यक है, वो है अनुगीता में मोक्ष को अमृत बताया गया है। अब हम इसे पढ़ेंगे संस्कार। हमने रामायण में 4 संस्करण थे और महाभारत में इसके 3 संस्करण प्रसिद्ध हैं। पहला संस्करण कलकत्ता से, दूसरा बम्बई से और तीसरा मद्रास से। जो कलकत्ता का संस्करण है वो 1834 से 39 के बीच में प्रकाशित हुआ और 4 भागों में ये प्राप्त हुआ। 1875 में ये कलकत्ता से है। अर्जुन मिश्र नाम के एक लेखक हैं उन्होंने, और नीलकंठ टीका इस पर प्राप्त होती है। और जो नीलकंठ टीका ये इसकी सर्वप्रसिद्ध टीका है। बम्बई संस्करण
जो 1832 से प्रकाशित हुआ और नीलकंठी टीका के साथ। उसके पश्चात ये गीता प्रेस गोरखपुर से 6 खंडों में प्रकाशित हुई और अंतिम है मद्रास, ये 1855 से 60 के 20 में मद्रास से प्रकाशित हुई और इसकी जो लिपि थी वो तेलुगु लिपि थी। क्या थी? तेलुगु लिपि। अब पढ़ेंगे हम महाभारत का विकास। वैसे तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि जो महाभारत है में जो श्लोक प्राप्त होते हैं वो 1 लाख, लेकिन वो 1 लाख 3 चरणों में प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो महाभारत है वो हमें जय और फिर भारत और उसके पश्चात हमको महाभारत में प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले हम जय को जानेंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य कि जो महाभारत के जो विकास का जो चरण है वो 3 है, जय, भारत और महाभारत। तो जो इसका जो मूल रूप है वो जय है। इसमें कहा गया है जयो नामेति हंसो अयम श्रोतवयो विजिगीषुणः, और इसमें नर नारायण सरस्वती को नमस्कार किया गया है। तो इसमें एक श्लोक आता है, मतलब कि जहाँ से हम इसको मंगलाचरण बोलते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैवम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। और यहाँ पर इसको हमें कितने श्लोक मिलते हैं? 8800। और व्यास ने वैशंपायन को सुनाया था। और इसकी जो मुख्य विषय वस्तु क्या थी? वो धर्म की चर्चा थी, यानी धर्म चर्चा के बारे में सुनाया। और इसमें जो पर्व प्राप्त होते हैं सो। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो महाभारत का पहला स्वरूप था वो जय था, और इसमें हमें मंगलाचरण भी मिला है। और जो मंगलाचरण है उसमें नर नारायण और सरस्वती को नमस्कार किया गया है। और पहले वाले चरण में हमको कितने श्लोक मिले? 8800। अब उसके पश्चात हम पढ़ेंगे भारत में क्या था? इसमें 24,000 श्लोक थे। और इसमें क्या था? वैशंपायन नामक ऋषि ने इसको जनमेजय को सुनाया था। और कब सुनाया था? नाग यज्ञ के अवसर पर सुनाया था। भारत कहने का इसका क्या कारण है? कौरव पांडवों का वर्णन होने से। इसमें विशेष रूप से क्या था? कौरव और पांडवों के बारे में चर्चा आई, जिस कारण से इसको भारत के नाम से जाने लगा, क्योंकि जो कौरव और पांडव थे वो भरतवंशी थे। तीसरा है इसका महाभारत। इसमें 1 लाख श्लोक प्राप्त होते हैं, वो दोनों को मिला के हुए। तो इसमें सोती ऋषि ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। और शौनक ऋषि ने नैमिषारण्यम में 12 वर्षीय यज्ञ किया था। और कहने का ये बता रहे हैं कि जो शौनक ऋषि थे उन्होंने नैमिषारण्य नामक स्थान पर एक यज्ञ किया जो 12 वर्षों तक चला। और अभी ये वर्तमान में कहाँ पर है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में है। इसलिए इसको महाभारत को क्या कहा जाता है? भारत का विश्वकोश। महत्वाद भारवत्तच महाभारत मुच्यते। ये सूक्ति हमको आदि पर्व में प्राप्त होती है। कहते हैं कि जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हम महाभारत का जो विकास हुआ है 3 चरणों में हुआ, जय में, भारत में और महाभारत में। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा है महाभारत के जो प्रणेता है उनके बारे में जाना, और उसकी विषय वस्तु जानी, इसके संस्करण जाने, और अंतिम रूप में हमने विकास इसका जाना। धन्यवाद।